मैं कम इन सर? आइए, बैठिए। थैंक यू। जी बताइए। सर मेरा नाम यशोदा गुप्ता है। ये सारे डिग्री सर्टिफिकेट्स और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप देख लीजिए एक बार, और अगर आपको सही लग रहा है तो आपके स्कूल में जूनियर स्टूडेंट्स के लिए टीचर की जो पोस्ट खाली है वो दे दीजिए। बहुत जरूरत है नौकरी की। भगवान जी, मैडम जी को कैसे भी आज नौकरी मिल जाए, फिर उनकी आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन जरूरत से ज्यादा अच्छी हैं और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं दे सकते। नौकरी की सख्त जरूरत है अभी मुझे। आप ट्रायल ले लीजिए ना। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बिल्कुल, प्रॉमिस। अच्छा, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मॉडर्न इंग्लिश स्कूल। तो आप वहाँ क्यों नहीं गए नौकरी के लिए? वहाँ भी तो जूनियर क्लासेस हैं। हाँ बिल्कुल है। वो बहुत बड़ा स्कूल है ना सर, तो विदाउट टीचर ट्रेनिंग वहाँ। देखिए मिसेस गुप्ता, हमारा स्कूल छोटा सा स्कूल है और यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। खुल के हम कुछ बोलना नहीं चाहते, और आपकी डिग्रियों से ज्यादा तो आपके घर की कहानियां जुड़ी हैं आपके साथ। आपका पति भाग गया, शायद आप अपने सौतन का बच्चा भी अपने साथ रखे हुए हैं। लेकिन सर इन बातों से बच्चों के पढ़ाई पे क्या असर होगा? आपके लिए नहीं होगा, पर ये बच्चे इस उम्र में अपने आसपास के वातावरण से सबसे ज्यादा सीखते हैं, और आप उनके आसपास रहेंगे और आपके बारे में ये सब देखेंगे सुनेंगे तो बच्चों का आइडियल फैमिली स्ट्रक्चर से भरोसा ही उठ जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको। ऐसा ही होगा, नहीं तो आप अपने बच्चों के स्कूल में नौकरी करने के लिए क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको पता है वहां आपकी कहानी सब जानते हैं। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम्स हर फैमिली में होते हैं, हर इंसान के होते हैं, वैसे मेरे भी है। मेरे घर के प्रॉब्लम्स है, घर तक ही रहेंगे। इस बात को इतना तूल देने की क्या जरूरत है? जी सर। मैडम को पहचानते हो? जी सर। बताओ इनके बारे में। वो सर, खुलकर बताओ, घबराओ मत, जो जानते हो बताओ। इनके घर के किस्से तो हर नुक्कड़ पर सुनने को मिलते हैं। ये यशोदा गुप्ता है, अशोक गुप्ता की वाइफ, जो इन्हें और इनके बच्चों को छोड़कर, बाकी तो सर अब। बस ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर। सुना आपने? और आपको लगता है मैं तूल दे रहा हूं? आपके घर की कहानी तो हमारे स्कूल का पियोन तक जानता है, और किसी के घर की बातें जब इस तरह समाज में फैल जाती हैं तो तमाशा बन जाती हैं। देखिए, आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर जब आप इस स्कूल में हमारे बच्चों के इतना करीब रहेंगी तो हमें तो सोचना पड़ेगा ना मैडम। आई अंडरस्टैंड सर, गलती आपकी नहीं है। मेरे पति ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो और किसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं? देखिए मैडम, एक औरत ही एक मर्द को बांध के रखती है। आप समझ रही हैं ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? समझ रही हूँ सर। समझ रही हूँ कि एक मर्द दूसरे मर्द की गलती एक औरत पे थोपने की कोशिश किस तरह कर रहा है। नहीं, गलती आपकी नहीं है, आप एक मर्द है ना, जैसा चाहे सोच सकते हैं आप। काश आपने एक औरत बनकर सोचने की कोशिश की होती। देखिए, गुड डे सर। थैंक यू। आपकी डिग्रियों से ज्यादा तो आपके घर की कहानियां जुड़ी हैं आपके साथ। अशोक गुप्ता की वाइफ, जो इन्हें और इनके बच्चों को छोड़कर, औरत ही एक मर्द को बांध के रखती है। आप समझ रही हैं ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? आपका पति भाग गया, शायद आप अपने सौतन का बच्चा भी अपने साथ रखे हुए हैं।
यशोदा, क्या हुआ बहू? नौकरी के लिए गई थी ना अम्मा। ये जो तमगा मेरे माथे पे लगा है ना, कि मेरा पति मुझे छोड़कर भाग गया, ये जीने नहीं दे रहा है अम्मा। मुझे लगता है मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सब के लिए। खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। सब लोग तो यही कहते हैं ना, यही कहते हैं ना कि मेरा पति मेरे वजह से घर छोड़कर भाग गए। आज तो स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कहा। देखिए, एक औरत ही एक मर्द को बांध कर रखती है। इनके घर के किस्से तो हर नुक्कड़ पर सुनने को मिलते हैं। वो प्रिंसिपल और चपरासी हैं तो दोनों मर्द ही न बहू। और कोई भी इंसान अपनी कहानी में खुद को खलनायक कहाँ दिखाता है भला। अब अशोक के सहारे ही सही, लेकिन दोनों औरतों के प्रति अपने मन का मैल निकाल रहे थे। हाँ, तो निकालते रहते, जितना चाहे उतना निकालते रहते, लेकिन कम से कम नौकरी तो दे देते अम्मा। अभी बहुत जरूरत है नौकरी की। ये देखो, ये क्या है? इसे कहते हैं पिलास। अब देखना, आने दो यशोदा रानी को बिना पैसे के खाली हाथ, तब पत्ती कटेगी घर की। शुरुआत होगी आस्था नुपुर के कमरे से, और फिर यशोदा रानी के कमरे की, और उसके बाद इस स्टडी रूम की, जिसको तुम हथिया कर बैठे हो गुरु। आने दो यशोदा रानी को, पत्ती कटेगी, मजा आएगा। मैम साहब, मैडम जी पैसे भर देंगी, और अगर वो पूरे नहीं भर पाए तो मैं मेहनत करके पूरे कर दूंगा। अच्छा, लेकिन आप लाइट मत काटिए। लाइट काटने से आपको क्या मिलेगा? अंधेरा मिलेगा है? ये जो तुम ट्यूब लाइट की तरह लप लप जलते हो ना, तुम्हारे लिए ना अंधेरा बहुत जरूरी है गुरु। यशोदा रानी और बच्चों को समझ में आएगा कि तुमको अपने जीवन में ला करके ना उन्होंने कितना बड़ा वाला ग्रहण लगा लिया है। बस आने दो यशोदा रानी को, फिर देखना पत्ती तो कटेगी। मैम साहब, आप बात समझिए ना प्लीज। अरे काहे सुने तुम्हारी बात है? पत्ती तो कटेगी, तुम देख लेना। अरे आ गई तुम, है? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। अब बताओ, बत्ती का बिल जमा करने के लिए पैसा कमा पाई या नहीं? है बोलो। कामिनी, तुम जाओ यहाँ से। ब्याह के बाद अब ये घर तुम्हारा नहीं है कि तुम ऐसे हमारी बहू से हिसाब किताब लोगी। यशोदा रानी, तुम हमारी बात का जवाब हाँ या ना में दो। पैसा कमाया या नहीं? नहीं जीजी, लेकिन मैं दे दूंगी। ले आओ, कल ले बात है। भाई ये कह रहे पैसा नहीं मिला। तुमने कोई राशन की दुकान समझ रखी है कि भैया हमारे खाते में लिख लेना, हम बाद में दे देंगे? गजब करती हो तुम भी, हैं? देखो, तब से पिलास लेके खड़े हैं। पैसा दोगी नहीं तो बत्ती कटेगी। एक बात बताएं, तुमको हम अभी से एडवाइस दे रहे हैं। तुम एक काम करो, कुछ 4-5 मोमबत्ती का इंतजाम कर लो। भाई देखो, हमारी आदत तो है नहीं इस बनाने की, है? नहीं तो फिर तुम ये कहोगी हमको बताया नहीं गया, है? और हमको जबरदस्ती अंधेरे में झोंक दिया। कामिनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे हमारी प्यारी अम्मा, करना तो हम भी नहीं चाहते हैं, पर क्या करें, करना पड़ेगा। कामिनी, बेटों को पाल पोस कर इस उम्मीद में बड़ा किया जाता है कि वो आगे चलकर सहारा बनेंगे।
साथ देंगे, लेकिन हमारा बेटा तो भाग गया। अब अगर बिटिया सहारा बनना चाहती है तो उसे वो करने दो जो वो करना चाहती है। कामिनी, काट दो बिजली। लेकिन सुनिए अम्मा, सुनने सुनाने का समय गया, अब तो समय है एक्शन का। बाबूजी, हम कह रहे हैं कि ये शुभ काम ना आप अपने हाथों से करिए। लीजिए। बाबूजी, फैसला आपका है, परिणाम भी आप ही बताइए। ये लीजिए, काट दीजिए पत्ती। और इस विश्वास के साथ में काटिएगा कि जब ये सोता और उनकी बच्चियों के कमरे में अंधेरा होगा ना, तो उजाला करने के लिए कहीं से भी आपके बेटे अशोक को आना पड़ेगा। काट दीजिए। अरे बाबूजी, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, हैं? समझ रहे हैं हम बाबूजी, आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है ना, हमें सब समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि जो अपने बेटे से गुस्सा होकर के हमारे बाबूजी यहाँ बैठे हैं, उनके अंदर अपनी बहू को प्यार करने वाले एक ससुर की आत्मा भी है, जो अंदर ही अंदर कचोट रही है, जो परमिशन नहीं दे रही है ये काम करने के लिए। लेकिन बाबूजी, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा अशोक वापस लौट करके आए, तो ये करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो बस कुछ भी बोलती रहती है। अब बिजली तो कटेगी मालती। हमने सुबह चेतावनी दी थी और दिन भर का समय भी दिया था कि शाम तक हमें पैसे मिल जाएं। अब वो पैसे नहीं लेकर आई है तो इसमें हमारी गलती नहीं है। आप हमारी बात तो सुनिए, सुनिए अशोक के बाबूजी। हाँ गुरु, उतनी बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया था तुमने, है? कि अपनी मैडम जी का ख्याल रखूंगा, आस्था बेबी और नूपुर बेबी को राजकुमारी की तरह रखूंगा। अब देखो, बत्ती कट होने जा रही है, अंधेरा होने वाला है? रोक सको तो रोक लो हमारे बाबूजी को। हाँ, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है। रुकिए बड़े मालिक। मैडम जी, आप मुझे अपना फोन दीजिए। फोन लेके क्या करोगे कृष्णा? आप दीजिए तो। अब काटिए तार। मैं इस मोबाइल में आपकी वीडियो निकाल रहा हूँ, ताकि जब आपके बेटे अशोक गुप्ता आए तो मैं उन्हें ये वीडियो दिखा सकूं। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनके पीछे उनके बाबूजी क्या क्या कर रहे हैं। काटिए तार। कृष्णा, जाने दीजिए ना, मत काटिए बिजली। आप ही सोचिए कि अशोक जब ये वीडियो देखेगा तो क्या मुंह दिखाएंगे हम उसे। जाने दीजिए।
अरे यार, ये बाबूजी को सब कहे सुन गया है। इन सब की बातें सुनना छोड़ करके बत्ती का तार का नहीं काट देते हैं। अरे बाबूजी खड़े खड़े सोच क्या रहे? काटिए ना तार, काटिए। अशोक के बाबूजी, मत काटिए। जाने दीजिए। बाबूजी, अम्मा एकदम सही कह रही हैं। अगर ये बिजली की तार आप काटेंगे ना तो अशोक भैया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और आप ये शर्मिंदगी झेल भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये तार हम काटेंगे और हमें कोई शर्म नहीं और ना ही कोई परवाह है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। और तुम्हें तस्वीर लेनी है, वीडियो बनानी है ना, बनाओ जितनी बनानी है, लेकिन आज ये तार हम काट कर ही रहेंगे। महुआ, तुम ये बिल्कुल भी नहीं करोगी। भूल गई अशोक और यशोदा ने तुम्हारे और अरविंद के लिए क्या क्या किया है? कृष्णा, मरे जाके नहीं भूले अम्मा, कभी नहीं भूल सकते कि इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि इस घर का बंटवारा हो चुका है और बंटवारे के बाद इकलौती बहू हम हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि इस घर की सुख शांति हम भंग ना होने दें। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे सही तो कह रही है अम्मा, क्या गलत कह रही है? मास्टरनी, तुम एकदम 100% बात सही कह रही हो। अरे घर का हर आदमी अपना अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, तो तुम काहे के लिए पीछे हटो? अब तो तुम इस घर की इकलौती बहू हो, है? तुम भी अपना फर्ज पूरा करो। और कृष्णा भैया, अब बनाओ तुम वीडियो और खींचो तुम फोटो। हम तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। मालती, चलो हमारे साथ। आप हमारी बात तो चलो। सुनिए। आप सुनिए तो सही, आप हमारी बात तो सुनिए। अरे मास्टरनी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? कट करो। छोटी मम्मी चल, नहीं, आप प्लीज मत काटिए। तार काटने से आपको क्या मिलेगा? काटेंगे हम तार। मत काटिए ना प्लीज। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मत काटिए। मास्टरनी, अब चलो चल के हम लोग बैठते हैं अपने कमरे में, पंखा चलाते हैं फुल स्पीड पे, हैं? आओ। चलिए जीजी। कहीं दादाजी ने तो नहीं काट दी लाइट? वार्न तो किया था उन्होंने, पर उसमें उनका क्या कसूर है? मैडम जी, आप परेशान मत होइए। अगर तार कट सकती है तो फिर से जुड़ भी सकती है। मैं अभी जोड़ कर आता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कृष्णा, ये बात सिर्फ तार काटने और जोड़ने की है। नहीं, जानते हो ना तुम, उन्होंने जो किया हमारे साथ किया, लेकिन अब इसके बदले उनको जवाब देने के हिसाब से हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं।
ये क्या बात हुई मैडम जी? अब तो बात बात पर मुझसे कहती हैं कि मैं तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। तुम्हारी माँ को भी अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन अब आपके खुद के हक की लड़ाई की बात आई है, तब आप मुझसे कह रही हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्या बड़ी बेबी अन्नूपुर को यह हक नहीं है कि वो अपने ही घर में खुशी से रोशनी में रहे? और अगर आप ये लड़ाई नहीं लड़ेंगी तो मैं आपके हिस्से की लड़ाई लड़ूंगा।